बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य अपनी समृद्ध, न्यायप्रियता और अद्भुत रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था, जो अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जाने जाते थे। उनकी न्यायप्रियता की एक अनूठी मिसाल थी राजमहल के गर्भगृह में रखा सच बोलने वाला सिंहासन। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। कहा जाता था कि अगर कोई झूठा व्यक्ति इस पर बैठता तो वह तुरंत बेनकाब हो जाता। सिंहासन की शक्तियों के कारण पूरे राज्य में सत्य का वास था। कोई भी अपराधी बच नहीं सकता था और न ही कोई कपटी व्यक्ति राज दरबार में स्थान पा सकता था। इस सिंहासन ने वर्षों तक राज्य को न्याय के मार्ग पर बनाए रखा था, लेकिन समय के साथ राजा वृद्ध हो चुके थे और अब उन्हें एक नए उत्तराधिकारी की तलाश थी। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इस सिंहासन पर बैठकर यह सिद्ध करेगा कि वह पूर्ण सत्यवादी और न्यायप्रिय है, वही अगला राजा बनेगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, राज्य भर में हलचल मच गई। बड़े बड़े योद्धा, मंत्री और राजा के करीबी सलाहकार इस परीक्षा को देने से डर रहे थे। उन्हें भय था कि कहीं सिंहासन उनके अतीत की कोई ऐसी सच्चाई उजागर न कर दे जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। कोई भी इस परीक्षा को देने के लिए तैयार नहीं था। राजमहल में एक के बाद एक उम्मीदवार आते, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़ते, भय से उनके कदम रुक जाते। सिंहासन की शक्ति और सत्य को उजागर करने की क्षमता ने सभी को चिंतित कर दिया। इसी राज्य में एक साधारण युवक अर्जुन भी रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और साहसी था। उसने हमेशा सत्य का साथ दिया था, भले ही हालात उसके खिलाफ रहे हों। जब उसने इस चुनौती के बारे में सुना, तो उसने सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया। जब अर्जुन राजमहल पहुंचा और राजा धर्मसेन से बोला, मैं इस सिंहासन की परीक्षा देना चाहता हूं, यह सुनते ही पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। मंत्री और दरबारी कहने लगे, जब बड़े बड़े राजा, सेनापति और मंत्री इस परीक्षा को देने से डर रहे हैं, तो यह साधारण युवक कैसे इस परीक्षा को पास करेगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। राजा धर्मसेन ने अर्जुन को अनुमति दी। जैसे ही अर्जुन सिंहासन पर बैठा, महल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उस पर थीं। तभी सिंहासन अचानक चमकने लगा और एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुमने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है? अर्जुन कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कभी झूठ बोला है, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं कहा। परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया, लेकिन मैंने सच्चाई के महत्व को हमेशा समझा है। सिंहासन ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी किसी का बुरा किया है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हो सकता है गुस्से या अज्ञानता में मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई हो, लेकिन मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है और उन्हें सुधारने का प्रयास किया है। इतना कहते ही सिंहासन और अधिक चमकने लगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। अब तक यह माना जाता था कि केवल वही व्यक्ति सिंहासन की परीक्षा पास कर सकता है जिसने जीवन में कभी कोई गलती न की हो। लेकिन यहां अर्जुन अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा था और फिर भी सिंहासन उसे स्वीकार कर रहा था। तभी सिंहासन से फिर आवाज आई, तुम सच्चे हो, क्योंकि सच्चाई का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना भी है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वर्षों से लोग इस सिंहासन को लेकर जिस मान्यता पर विश्वास कर रहे थे, वह गलत साबित हो रही थी। सिंहासन केवल उन्हें स्वीकार नहीं करता था जो कभी झूठ नहीं बोले थे, बल्कि वह उन्हें स्वीकार करता था जो अपनी सच्चाई को पहचानते थे, अपनी कमजोरियों को मानते थे और उन्हें सुधारने का साहस रखते थे। राजा धर्मसेन ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, आज इस राज्य को उसका नया राजा मिल गया। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई केवल पूर्णता में नहीं होती, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखने में होती है। राजा ने अर्जुन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे, वे अब उसकी जय जयकार कर रहे थे। जब अर्जुन राजा बना, तो उसने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में केवल न्याय और सच्चाई का शासन हो। हिमगिरी राज्य पहले से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। निष्कर्ष और सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का अर्थ सिर्फ झूठ न बोलना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखना भी है। वही व्यक्ति सबसे सच्चा होता है
जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है।